भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रिहाई को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो तस्वीर आई है आपको दिखाई जा रही है कि जिला मुख्यालय का घेराव भी किया रहा है। समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर को देखें उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर शहीद स्मारक में कोविड सहायकों ने लगभग 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। कोविड सहायकों के चल रहे आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2 तारीख को पहुंचने का ऐलान किया था। वहीं जयपुर के एक होटल से आधी रात के वक्त भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी की खबर को लेकर पूरे देश भर के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरों में जो लगातार उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जो लगातार हमारे पास तस्वीर आई हैं, जिनमें अलग अलग शहरों में जिला मुख्यालय पर घेराव किया गया है, तो वहीं रिहाई की मांग की जा रही है। इसके बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं जिला मुख्यालय का घेराव भी किया गया। आपको अलग अलग सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो जहां मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, कई अन्य जनपदों से आपको लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर आजाद के समर्थक जिला मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के समर्थक गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। समर्थकों का कहना है राजस्थान सरकार ने चंद्रशेखर आजाद को रिहा नहीं किया तो राजस्थान में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखा रहे हैं समय की बड़ी खबर। समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मथुरा से आज ज्ञापन जो है कोविड जी बताएं, आज ज्ञापन के संबंध में दिया क्या है? आज जो ज्ञापन दिया गया है, मैं मानविंदर सिंह एडवोकेट आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मथुरा से आज ज्ञापन जो है कोविड हेल्थ वर्कर्स जो है उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। कोरोना काल में कोरोना जो योद्धा हैं, जिनको माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सराहना की थी कि जिन कोरोना काल में जिन योद्धाओं ने जो पूरे भारत सरकार की और पूरे भारतवासियों की जो सेवा की है, उसमें कोरोना योद्धाओं ने सेवा करने का काम किया। राजस्थान सरकार ने उनको नियमित करने के लिए आश्वासन दिया कि आपको नियमित किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल निकल चुका, उसके बाद भी आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। तो उसी को नियमित को अपनी मांग को रखते हुए कोरोना वॉरियर्स ने अपना राजस्थान के जयपुर में अपनी मांगों को रखा कि हमें नियमित किया जाए, और पिछले 1 महीने से ज़्यादा से वो हो चुका है, उनको आंदोलन करते हुए वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के उनकी सहायता के लिए 2 तारीख के आंदोलन का ऐलान किया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2 तारीख को जयपुर में आंदोलन के लिए पहुंचे, और जो राजस्थान की तानाशाही सरकार ने उनको जयपुर पहुंचते ही एक होटल से रात को 12 से 1 बजे के बीच में गिरफ्तार कर लिया और एक गुमनाम जगह पे ले गए हैं, जिसकी अभी तक कोई सूचना किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को नहीं दी गई है। और उनको गिरफ्तार करके सुनने में आ रहा है कि उनको जेल भेजा गया है। और इसी के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई विनर्तन जी, भीम आर्मी चीफ, उन्होंने उनके आदेश पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों जनपदों में एक साथ आह्वान हुआ है कि आज 3 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के मां महिम राष्ट्रपति जी के नाम जिले के जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा, और उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रिहाई की मांग हमने पुरजोर से हम उठा रहे हैं। और राजस्थान सरकार को हम जो है चुनौती देते हैं और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भाई चंद्रशेखर आजाद को रिहा करने का काम करें, अन्यथा पूरी भीम आर्मी, पूरी आजाद समाज पार्टी, पूरी भारत की जो यूनिट है वो राजस्थान सरकार को बंद करने का काम करेगी। पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर देंगे, और जो भी हमारा शीर्ष नेता जो फैसला करेगा उसके लिए पूरी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर में चंद्रशेखर आजाद की रिहाई को लेकर मांग उठी है। आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों से तस्वीर जो आपके सामने दिखाई जा रही है, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की लगातार रिहाई की मांग की जा रही है। राजस्थान में सीएचए
स्वास्थ्य सहायकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का समर्थन करने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जयपुर के एक होटल से आधी रात के वक्त राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया है। आक्रोशित समर्थकों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के लिए लगातार मांग की है और कहा है राजस्थान सरकार ने असंवैधानिक तरीके से चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिया है। इसके बाद भी सीएचए के तकरीबन 28,000 कर्मचारी जिन्हें कोरोना काल महामारी के दौरान कार्य करने के बावजूद भी नियमित करने का वादा करने वाली अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार हटाने का प्रयास कर रही है। सीएचए के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। समर्थन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को 21 साथियों सहित धरना स्थल से पहुंचने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं समर्थकों का कहना है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रिहा नहीं किया तो राजस्थान में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लगातार तस्वीर जो आ रही है आपके सामने, जो भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद कोविड कार्यकाल में हमारे कर्मचारियों ने वहाँ ड्यूटी की थी। कोविड कार्यकाल में तो उन कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया गया है। तो 2 महीने राशन दे रहे थे राजस्थान जयपुर में। तो भाई को दो तारीख को मार करके उनकी सभा को संबोधित करना था। तो भाई को एक दिन पहले 1 तारीख की रात को होटल से उन्होंने षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया है और उनको मजिस्ट्रेट सुपुर्दी के अंतर्गत जेल भेज दिया गया। हमारी मांग है कि भाई को रिहा किया जाए, नहीं तो हम तो राजस्थान सरकार में जाकर के वहाँ आकर आंदोलन करेंगे। तो ये जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, किसके नाम सौंपा है? क्या ये राष्ट्रपति के नाम है, डीएम साहब के थ्रू, राज्यपाल थ्रू राष्ट्रपति जी को जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया, आखिर कब तक उनको रिहा किया जाएगा? क्या राजस्थान में भीम आर्मी फिर से आंदोलन करने को बाध्य होगी? क्या राजस्थान में भीम आर्मी चक्का जाम करेगी? राजस्थान में सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचने पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने गिरफ्तार कर गरीब, पीड़ित, शोषित और मजलूमों की आवाज को दबाने का जो गैर संवैधानिक कृत्य किया है वो न काबिले बर्दाश्त है, जिसको भारत का बहुजन समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को बाध्य नहीं है। एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने आप को दलित हितैषी होने का दंभ भरती है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी कर उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई। जिस तरीके से सच को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है, जिससे मजलूम आंदोलनकारियों की आवाज को दबाया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार जो यूपी के कई अलग अलग शहरों से चंद्रशेखर आजाद की रिहाई को मांग की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिना रतन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे आगरा के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे आगरा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जैसा कि आपकी जानकारी में है कि कल जयपुर में राजस्थान सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हिरासत में लेकर जेल पहुंचा दिया, जबकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जो संविधान के विपरीत हो। लोकतंत्र में हमेशा यहाँ के लोग समय समय पर अपनी भावनाओं को संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। उसी कड़ी में वहाँ पर कोविड काल में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, ऐसे लगभग 2000 लोगों को जो स्वास्थ्यकर्मी थे, गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये वायदा किया था कि आप लोगों को हम परमानेंट नौकरी देंगे। जब उनके साथ धोखा हुआ तो पिछले 2 महीने से वह लोग वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। जब उन्होंने भाई चंद्रशेखर जी को बुलाया तो भाई चंद्रशेखर जी ने उनके साथ
आवाज़ बुलंद की और 2 तारीख का दिन तय किया था कि पूरे राजस्थान में हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये मांग करेंगे कि कोविड काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवाएं दी हैं, जब आपने वायदा किया था तो उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। लेकिन साथियों, बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि जब जब दलित, गरीब, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम भाई, बहुजन समाज के 6743 जातियों में बटे हुए लोग अपनी दुख तकलीफ को, अपनी भावनाओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखते हैं, तो यहाँ की कांग्रेस मानसिकता के लोग, साथियों भाजपा की मानसिकता के लोग कभी भी हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं और दबाव बनाते हुए, उत्पीड़न करते हुए कार्रवाई करते हैं। वहाँ की सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोते हुए रात के 1:10 पर हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल पहुंचाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के भाई विनय रतन जी ने आह्वान किया है कि देश के 24 राज्यों में हर हालत में हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे कि हमारे नेता को तत्काल रिहा किया जाए और कोविड वाले स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल वहाँ परमानेंट नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर आज हमारा आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के 24 राज्यों में इस प्रकार का हमारा आंदोलन चल रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने जिलाध्यक्ष अनिल कदम जी से कि संबंधित अधिकारी हमारे बीच में हैं, आप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो महामहिम राष्ट्रपति जी को हमें ज्ञापन भिजवाना है, उस ज्ञापन को प्रेस के समक्ष, अपने साथियों के समक्ष और हमारे अधिकारीगण आए हैं उनके समक्ष पढ़ के सुनाए। हमारे जिलाध्यक्ष अनिल कदम जी। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली, भारत। आज मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए मेरे साथ में हैं। तो तमाम आप कार्यकर्ता देख रहे हैं। राजस्थान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को, जो कि कोविड सहायकों की नौकरी के समर्थन जो आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में पहुंचे थे और 2 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनको लेकर के आज मेरे साथ में यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनके मैं जानकारी करूंगा आज किस तरह से आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है। हमारा जो विषय है, जयपुर में चंद्रशेखर भाई साहब को राजस्थान सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। अब ये हुआ कैसे कि वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है कोविड जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी नौकरियों को लेके, तो पिछले 2 महीने से वो अपने आंदोलन कर रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो चंद्रशेखर भाई साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया और उनको समर्थन देने का वादा किया। अब ये समर्थन देने 2 तारीख को चंद्रशेखर भाई साहब पहुँच रहे थे, तो वहाँ हुआ ये कि 1 तारीख की रात को करीब 1 बजे राजस्थान सरकार ने चंद्रशेखर भाई प्लस और 21 पदाधिकारी भीम आर्मी के, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, जो कि संविधान के दायरे में नहीं है। मैं चाहूँगा, पूरी भीम आर्मी चाहेगी कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रिहा किया जाए और प्लस में 21 जो पदाधिकारियों को और गिरफ्त में लिया गया है उनको रिहा करें। क्या माना जाए कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए हैं या नहीं हुए? अभी कोई जानकारी नहीं आ पा रही है, इसीलिए हम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी के हाथ में देके और माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को अपना एक ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। अगर रिहा उनको नहीं किया जाता है तो बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के आदेश पे जयपुर राजस्थान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जहां की 10 निर्दोषों की भीम आर्मी पहुंचकर राजस्थान सरकार से जवाब मांगेगी। तो देखा मेरे साथ में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को रिहा कराने के लिए उन्होंने यहाँ मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट पर तमाम लोग इकट्ठे हैं। मेरे साथ में आजाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष जी, आज क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि सारी मीडिया को अवगत है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है कोविड हेल्थ वर्कर, जो कि पिछले करीबन 1 महीने से जयपुर में आंदोलन कर रहे थे, और उनके आंदोलन की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने कोरोना काल में, जहां लोग एक दूसरे का जो है स्पर्श करना एक अपने आप में गुनाह समझ रहे थे, उस समय पे उन कोविड वर्कर्स ने जो है एक महामानव के तौर पे उन्होंने जो काम किया है, उन पे राजस्थान सरकार ने उनसे कहा गया कि आपको नियमित किया जाएगा और आपकी ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, जो आप मेहनत संघर्ष आपने जो किया है, उसके लिए आपको नियमित तौर पे आपको करने का काम किया जाएगा।
वहाँ उनको नियमित करने का काम नहीं किया गया। कोरोना काल गुजर गया, उसके बाद भी वो एक महीने लगातार उन्होंने धरना किया। उसके बाद कोविड हेल्थ वर्कर्स ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से संपर्क किया, उनसे हेल्प मांगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने संज्ञान में सारे मुद्दे को लेते हुए 2 तारीख को फैसले का ऐलान किया और आंदोलन का ऐलान किया कि 2 तारीख को जयपुर में आंदोलन किया जाएगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2 तारीख को आंदोलन में गए और उसको तानाशाही रवैये से राजस्थान सरकार ने, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) के तहत हमको शांतिपूर्वक धरना करने का, प्रदर्शन करने का, सरकार की आलोचना करने का हमें खुले तौर पे अधिकार है। उसके बाद भी हमारे जो है असंवैधानिक तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को गिरफ्तार किया गया। तो उसी गिरफ्तारी के विरोध में चंद्रशेखर आजाद की रिहाई नहीं होती तो उसको लेकर के क्या कहना है? अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रिहा नहीं किया जाता है तो शीर्ष नेतृत्व जो भी दिशा निर्देश देंगे, अब वो चाहे आंदोलन का हो चाहे कोई और, उस पर पूरी भीम आर्मी और पूरी आज़ाद समाज पार्टी ने कमर कस लिया, वो पूरी तरह से तैयार है। तो आपने देखा या मेरे साथ में कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अगर चंद्रशेखर आजाद को रिहा नहीं किया गया तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, समता टुडे, मथुरा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।